हेलो एस्पिरेंट्स, तो ऑलरेडी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट ये बहुत सारे क्वेश्चन इनफ नहीं है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, स्पीड, एक्यूरेसी सब अच्छी हो जाए। ओके, कोई भी एक रेफरेंस बुक, कोई भी एक पीवाईक्यू बुक फॉलो करो, जिससे तुम्हारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज्यादा हो सके। ओके, तो अब हम डिफरेंट केसेस डील कर चुके हैं, राइट? ऑलरेडी कौन से केसेस डील कर चुके हैं? जैसे केस वन, जहाँ पे व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, और व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। इस केसेस में परम्यूटेशन कैसे होगा, आज और एक केस डिस्कस करेंगे। आज और 3 केसेस डिस्कस करेंगे, राइट? अगर क्वेश्चन कभी बोल देता है कि भाई 3 थिंग्स या 4 थिंग्स शुड बी ऑलवेज टुगेदर, वॉवल शुड बी ऑलवेज टुगेदर, vowel should never be together, 2 things should never be together, 2 girls should not sit together, इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। ओके, तो ये सारे केसेस आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा केस वन है वो क्या है? ऑलवेज टुगेदर। अब अगर क्वेश्चन बोल देते हैं कि भाई 2 थिंग्स शुड ऑलवेज बी टुगेदर, जब जब ऑलवेज टुगेदर दिखेगा इसमें हम लगाएंगे टाई मेथड। कौन सा मेथड? टाई मेथड। टाई मेथड। अब टाई मेथड जैसे तुम्हें समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे चीजों को ना टाई कर देना है। क्या करना है? चीजों को टाई। और कौन सी चीजों को टाई करना है? जो भी चीजें तुम्हें एक साथ चाहिए ना उन सारी चीजों को टाई कर दो। थिंग्स टू बी सीन टुगेदर, ये सारी चीजों को हम क्या कर लेंगे? टाई कर लेंगे। ठीक है, ऑलवेज टुगेदर दिख गया मतलब टाई मेथड अप्लाई करना है। ओके, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि भाई टाई मेथड लगाना कैसे है। ओके, अब इतना समझा होगा तुम्हें कि टाई मेथड में करना क्या है, ऑलवेज टुगेदर जैसा दिखा। तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि भाई इसमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक वर्ड है, मोनल ले लेते हैं। ठीक है, MONAL। ठीक है, ये हमें एक वर्ड गिवन है। अब इसमें बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड द टोटल परम्यूटेशंस, टोटल अरेंजमेंट्स इन विच A and L is always together। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है ऐसा, अब इसमें क्या करना है, अप्रोच क्या लगानी है। अब देखो कौन सी चीजें हमें साथ में चाहिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंट चीजें कितनी थी? 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू 5 था, राइट? तो इस केस में ना तुम एन को एज इट इज 5 यूज नहीं करोगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या? भाई क्या दिख रहा है इधर? ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर में हमें जो चीज साथ में चाहिए ना हम उसको टाई कर लेंगे। क्लियर है? तो देखो, तो ए और एल को क्या करना है? टाई करना है। और सुनो, टाई करने के बाद उसको एक यूनिट कंसिडर करना है। क्या क्या कंसिडर करना है? एक यूनिट, कि भाई ए और एल डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं है, वो एक ही है। ओके, तो देखो जब हम इसको टाई करेंगे, एक एम आएगा, एक ओ आएगा, एक एन आएगा और एक ए एल। अब ये दो जिस्म एक जान है। क्लियर है ये चीज? भले दो अलग है बट ये किसके अंदर है? अब ये पूरा एक यूनिट है। ए और एल अलग अलग है बट अभी ये एक ही यूनिट बन गए तुम्हारे। ओके, ये चीज तो हमने टाई मेथड में क्या किया भाई, जो भी चीजें मुझे साथ में चाहिए थी मैंने उन्हें टाई कर लिया, ए और एल को एक साथ टाई कर लिया। अब चेक करना है कि भाई मेरे पास अब यूनिट्स कितने हैं। यहाँ पे एन क्या था? 5 था, बट एल अब क्या है मेरे लिए? मैं इसको कंसिडर करूंगी एज ओनली 1 सिंगल यूनिट। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4। ठीक है, एन इक्वल टू 4 हो गए। तो तुम्हें प्लेस कितनी चीजों को करना है? 4 चीजों को प्लेस करना है। अब देखो जब भी तुम ये वाला यूनिट उठाओगे, ये वाला यूनिट कैसे आएगा? ऐसे आएगा, राइट? यहाँ या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो ए और एल कभी अलग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट? तो अब इतना समझाओ तुम्हें। तो देखो 4 चीजें हैं, 4 कितने वेज में अरेंज कर सकते हो इसको? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? 4 डिफरेंट चीजें थी, 4 फैक्टोरियल वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट? हमने क्या देखा भाई? 4 थे, हम ऐसे प्लेस करते, एल को इधर रख सकते, इधर रख सकते थे, इधर रख सकते थे, इधर रख सकते थे, राइट? बट क्या एल 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 ही होगा? हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, एल ए एल ए एल ए एल ए, राइट? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते थे उसको। अब यहाँ पे समझना,
इस देखो तुमने पहले इन चारों को अरेंज कर लिया, तुमने क्या करना है, जो भी चीजें साथ में चाहिए उसको टाई करना है, टाई करने के बाद उसके टोटल परम्यूटेशन निकालने हैं। 4 प्लेसेस थे, अब यूनिट्स कितने हैं 4, तो 4p 4 हो गए, राइट। अब तुम्हें देखना है कि भाई जिस चीज को मैंने टाई किया था, किस को टाई किया था, ए और एल को, इसके अंदर भी तो परम्यूटेशन लगेगा, राइट। तो ये वाली प्लेस में कौन कौन आ सकता है, या तो ए आ सकता है या तो एल आ सकता है। इसको कितनी वेज में फिल कर सकते हो, 2। इसको कितनी वेज में फिल कर सकते हो, एक, तो 2 into 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, राइट। तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब तुम्हारा काम पूरा कंप्लीट होगा। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें करना क्या है। ऑलवेज टुगेदर को अगर क्विक एक समराइजेशन करेंगे ना, तो ये कैसा होगा, स्टेप देखो, स्टेप्स लिख लेना, तुम्हें क्लैरिटी बैठेगी। स्टेप 1, tie the things to be seen together, ओके। उन चीजों को बांध लो जो एक जो हमें साथ में चाहिए, राइट। इनको साथ में बांधने के बाद चेक करो, स्टेप 2, डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल, अल्टीमेटली एन का वैल्यू, ये स्टेप करने के बाद एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ट्रीट टाइड थिंग्स एज सिंगल यूनिट, ओके। परम्यूट all of them. Step 5, enter into the box. कौन सा बॉक्स, वो वाला बॉक्स जिसमें हमने चीजों को टाई करके रखा है। उसके बाद चेक करो, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल इनसाइड। ये स्टेप दिमाग में रखो ना, चीजें आराम से जाएगी तुम्हें, ओके। ये पहले स्टेप्स नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो और एक ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम्हें समझे करना है कैसे। फॉर एग्जांपल PENS, ठीक है, ये है फाइंड द टोटल अरेंजमेंट, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फाइंड टोटल अरेंजमेंट्स such that P and S are always together, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने की भाई मेथड कौन सा लगाना है, ओके। बट एक काम करना, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है उसके बाद तुम सोल्यूशन देख लेना, ताकि एक तसल्ली रहना कि भाई ट्राई किया था नहीं आया, क्योंकि टेपने से फायदा नहीं है ना यार। फाइंड टोटल अरेंजमेंट सच दैट P and S ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर मतलब कौन सा मेथड, टाई मेथड। टाई मेथड में करना क्या है भाई, जो जो चीजें साथ में चाहिए विल टाइट, है ना। कौन कौन साथ में चाहिए, P और S, तो P और S को एक यूनिट बना लिया, बचे हुए यूनिट क्या है, EN। अब जिसको हमने टाई किया है, अब देखो यहाँ पे N का वैल्यू कितना था, 4, बट टाई करने के बाद भी वो 4 रह जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि जब तुम चीजों को टाई कर लेते हो वो कंप्लीटली 1 यूनिट जैसे ट्रीट किए जाते हैं, 1 2 3, तो N की वैल्यूज कितनी है, 3। मतलब पहले तुम 4 उठा रहे थे 4 प्लेसेस भरने के लिए, अब ये तो एक यूनिट बन गया है ना, क्लियर है। तो इसको कितने वेज में करेंगे, 3p3। बट क्या ये मेरा एंड होगा, क्या ये मेरा एंड होगा, ये मेरा एंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस बार तो हमने सिर्फ PS E और N को अरेंज किया है। मैंने इसका क्या बोला था कि भाई इसको अरेंज करने के बाद तुम्हें उस बॉक्स के अंदर भी घुसना है जिसको तुमने टाई किया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये ऐसा बॉक्स है, 2 प्लेसेस है इसके अंदर, राइट, तो इस प्लेस को कितने वेज में भर सकते हो तुम, 2 वेज में। फिर इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, एक, 2 into 1 2 फैक्टोरियल, क्लियर है ये चीज। इसी में और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का एक सब पार्ट, ये एक पार्ट और एक पार्ट, इसको ट्राई करो, सच दैट PEN अकर ऑलवेज
टुगेदर। चलो इसको ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा। ओके, इसको करो सॉल्व। PEN ऑल अकर ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर है मतलब क्या लगाना पड़ेगा? टाई मेथड। क्या लगाना पड़ेगा? अगेन टाई मेथड। सबसे पहले जो जो चीजें साथ में चाहिए उन सबको क्या कर लेंगे हम? टाई कर लेंगे। तो इस बार टाई किस किस को करना है? पीई और एन तीनों को टाई करना है, राइट? तो इसको टाई करके एक सिंगल यूनिट बना लेंगे। सिंगल यूनिट बना लिया। पहले हमारे पास एन कितने थे? 4 थे। बट अब पी एन एक सिंगल यूनिट है और बचा हुआ कौन है? एस। मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट। एन का वैल्यू कितना है? 2। तो दो चीजों को अरेंज करना है दो प्लेसेस पे, तो कितने वेज में कर पाओगे? 2p2। 2p2 वेज में तुमने अरेंज कर लिया। बट क्या ये एंड होगा? ये एंड नहीं होगा। इसके बाद तुम्हें इस बॉक्स के अंदर घुसना है। इस बॉक्स के अंदर कितनी प्लेसेस है तुम्हारी? 3 प्लेसेस है। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं भाई? यहाँ पे पी आ सकता है, ई आ सकता है और एन आ सकता है, मतलब 3 वेज। इसको भरने कितने वेज हो जाएंगे भाई? एक यूज हो चुका है, बचेंगे 2। इसको एक। तो 2p2 3 2 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप चीजें समझ आई है। अब तुम्हें स्टेप्स क्लियर है। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि अब हम मस्त वाले क्वेश्चंस लगाए। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो तुम लोग। ओके, तो चलो तुम्हारे लिए आ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑलवेज टुगेदर, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को हल्का सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दैट यू गेट अ ग्रेटर क्लैरिटी अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, लेट स्टार्ट। ओके, तो क्या बोला? हाउ मेनी वर्ड्स वी फॉर्म फ्रॉम वन लाइन सो दैट वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब एक चीज, वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, या एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन चेक करो, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन चेक करो। बट विदाउट अटेम्प्ट किए सॉल्यूशंस पे मत जाना, टेपने की कोशिश मत करो। टेपोगे तो कुछ नहीं आएगा। जब तक दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे मैथ्स नहीं आएगा। दिमाग इस्तेमाल, जिस दिन दिमाग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया ना, मैथ्स आ जाएगा, ये समझ जाओ। ओके, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन चेक करो। हाउ मेनी वर्ड्स बी फॉर्म फ्रॉम मोनोलाइज? मोनोलाइज, सो दैट ऑलवेज टुगेदर टाइम मेथड। जो जो चीजें साथ में चाहिए सबको बांध डालो। अब कौन कौन चीजें साथ चाहिए? सारे वॉवल्स। तो इसके अंदर से पहले वॉवल्स को छाट लेते हैं। एक ओ होगा, एक ए होगा, एक आई होगा, एक ई होगा, राइट? तो वॉवल्स का एक गुच्छा बना लेंगे, ओ ए आई ई। क्लियर ये चीज? ओ ए आई, ये बॉक्स में आ गए, राइट? अब है बहुत सारी चीजें, बट अब इसको कैसे कंसिडर करेंगे? एज अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे सब अपने अपने थे, सब वॉवल्स अपनी अपनी वैल्यूज ले रहे थे, बट जैसे ही साथ में चाहिए तो ये एकजुट हो जाते हैं और एक ये कंप्लीट, क्या बोलते हैं हम इसको? कंप्लीट 1 यूनिट। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है? एक एम बचा हुआ है, एक एन बचा हुआ है, एक एल बचा हुआ है, एक एस बचा हुआ है। ओके, अब पहले तुम्हारे पास एन की कितनी वैल्यू थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। एन का वैल्यू 8 था, राइट? 8 ही है ना, 4 था। बट क्या जब ऑलवेज टुगेदर बोल रहा है वापस एन का वैल्यू 8 होगा? नहीं, क्योंकि जो भी हमें चीजें साथ में चाहिए थी उन सबको तो हमने बांध लिया है ना। तो ओ ए आई ई ये सारे वॉवल्स है, वॉवल्स को साथ में बांध दिया। अब चेक करो एन का वैल्यू कितना होगा। इवन तो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, ये कंप्लीट क्या है? 1 यूनिट। क्योंकि ये कहीं भी जाए ये सारे एलिमेंट साथ में होने चाहिए। ओके, तो 1 2 3 4 5, इनका वैल्यू कितना हो गया मेरा? 5 हो गया। क्लियर? प्लेसेस कितनी फिल करनी होगी? 5। तो 5p5, 5 फैक्टोरियल। बट क्या यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो हमने ये जो 5 चीजें इसको अरेंज किया हुआ है, राइट? अब हमें घुसना कहाँ पे है? इस बॉक्स के अंदर। और इस बॉक्स के अंदर देखना है कितने वैल्यूज बैठी हुई है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? 4। ओ आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, ई आ सकता है, 4। फिर एक तो इधर चला गया, इसको 3, इसको 2, इसको एक। 4 3 2 1 इज 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? अब समझ आया हो तुम्हें? स्टेप 1, टाई द थिंग्स। उसके बाद एन का वैल्यू चेकआउट करो। टाई करने के बाद
फिर अरेंजमेंट्स निकालो, उसके बाद जो बॉक्स तुमने बनाया हुआ है ना उसके अंदर देखो भाई कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जितने डिफरेंट एलिमेंट्स उतने फैक्टोरियल उसके अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। जस्ट मल्टीप्लाई 24 4 48, 12 2 24। ये इतने सारे वेज है जिसमें हमें वॉवल्स हमेशा साथ में दिखेंगे। 2880। आई होप तुम्हें आंसर आया होगा। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेटर्स ऑफ वर्ड पेंसिल आर अरेंज सो दैट एन ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। टिंग टिंग टिंग, पी ई एन सी आई एल। क्लियर है ये चीज? पेंसिल है, अरेंजमेंट करना है और इसके अंदर सो दैट एन ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन हमेशा ई के बाजू में, एन हमेशा ई के बाजू में, मतलब इस बार ग्रुप किसका बनाना है? ई और एन का। और ग्रुप बनाना कैसा है? जो एन है ना वो हमेशा ई के साइड में दिखना चाहिए। ओके, पी सी आई एल। क्लियर है? ये एक यूनिट बन चुका है। पहले यहाँ पे कितने थे हमारे पास? 6 थे, बट अभी क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि अब ये 2 जिस्म एक जान है हमारी। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट? अब 5 चीजें हैं, 5वीं में अरेंज करना है, 5p5। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म होने वाला है? हाँ या ना? किस किसने ये आंसर लिखा है? और जिस जिसने ये आंसर लिखा है, वेरी गुड, तुम सब रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाइड है। वो कंडीशन क्या है भाई? जो n है वो हमेशा e के साइड में दिखना चाहिए। n ऑलवेज नेक्स्ट टू e। जो n है वो हमेशा e के नेक्स्ट में होना चाहिए। ई और एन ऑलवेज टुगेदर नहीं बोला है, उनने बोला है एन ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। पहले ई आएगा उसके बाद एन आएगा, पहले ई फिर एन, नेक्स्ट टू ई, मतलब पहले ई उसके बाद एन। कभी भी दिखे ना पहले ई दिखना चाहिए। तो मेरे को बताओ, अगर हमेशा फर्स्ट प्लेस पे ई आना चाहिए तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे? सिर्फ एक। इधर सिर्फ ई आ सकता है और इधर सिर्फ एन आ सकता है। तो इसको भी भरने का एक तरीका, इसको भी भरने का एक तरीका। 1 इंटू 1 1। समझा तुम्हें? ये चीज क्लियर हुई कि जो एन है ना वो हमेशा ई के बाद में आना चाहिए। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे? 2 थे। इधर कौन आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ ई, क्योंकि कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब हमारा एन ई के बाद में हो। तो इसको भरने का भी एक ही तरीका है। तो 5 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स 120 वेज। ओके, समझा? क्वेश्चन को ना ढंग से रीड किया करो, तभी तुम्हें चीजें समझ आएंगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आया पता लिख लिया होगा? फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट में मूव करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज वर्ड लीडिंग बी अरेंज सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। भाई पता नहीं वॉवल से क्या ऑब्सेशन है इनको। कोई नहीं, हम हमारा काम करते हैं, ठीक है? सबसे पहले भाई जो जो चीजें साथ में चाहिए ना उसको निकाल के छाट लेते हैं। वॉवल्स चाहिए, राइट? और ऑलवेज टुगेदर मतलब वी नीड टू गो फॉर द टाइम मेथड। इसमें वॉवल्स कौन है? ई है, ए है, आई है। ई ए आई, इसको बांध देंगे, बांध दिया साथ में, ई ए आई को बांध दिया। अब जो जो चीजें बचे हुए उन सबको लिख लेते हैं। एल है, डी है, एन है और जी है, राइट? एक दो, टिंग टिंग टिंग। अब देखो यहाँ पे चीजें कितनी कितनी अवेलेबल है। अब ये 3 जिसमें एक जान है, एक यूनिट की जैसे ट्रीट करेंगे। 1 2 3 4 5। एन का वैल्यू कितना हो गया? 5। 5 प्लेसेस फिल करनी है। अब कोई भी इसको उठाओ, ये आई तो साथ में ही रहेगा, है ना? तो 5p5, 5 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे तुम्हारा सिलसिला खत्म होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें बॉक्स के अंदर भी तो घुसना है, कि बॉक्स के अंदर भी तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। बस उनने क्या बोला कि भाई ई ए आई साथ में हो। ई ए आई कैसे हो? साथ में हो, इस केस में भी साथ में है। ए ई आई इस केस में भी साथ में है। आई ई ए इस केस में भी साथ में है। ए आई ई इस केस में भी साथ में है। ई आई ए इस केस में भी साथ में है, राइट? तो इसके अंदर भी तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे। साथ में तो है ना सारी चीजें, इसके भी तो अरेंजमेंट्स होंगे कि कितने अलग अलग वे से आएंगे वो, राइट? एक बॉक्स के अंदर 3 प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेस को फिल करने का, या तो ई या तो ए या तो आई। 3 वेज। एक चला जाएगा, 2 बचेगा, एक बचेगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 चल रहे ऐसे। 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 6, 720 वेज। सॉर्टेड? आई समझा हुआ तुम्हें ये चीज
फटाफट से नोट डाउन करो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आई होप तुमने लिख लिया होगा सारा। फोर्थ क्वेश्चन को जब तक सॉल्व ना करो तब तक चैन से मत बैठना और ट्राई कर लेना। ओके, अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड कोऑपरेशन, CORPOR, कॉर्पोरेशन। ओके, बी आर सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। जो चीजें साथ में चाहिए उनको छाट लेते हैं, वॉवल साथ में चाहिए। तो ओ एक वॉवल है, फिर एक वॉवल है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है, इन सब का एक यूनिट बना डाला। अब हो जाएगी तुम्हारी लाइफ जिंगा लाला। क्यों? क्योंकि देखो अब बचे क्या है, सी बचा हुआ है, एक आर बचा हुआ है, फिर से पी है, फिर आर है, फिर टी है और फिर एन है। क्लियर है चीज? तो पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इनका वैल्यू कितना है, 7 है। राइट, 7 चीजें हैं, 7 वेज में अरेंज कर लेंगे। 7 कितना होता है, 7 फैक्टोरियल होता है। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो अभी कंप्लीटली 1 यूनिट है, इसमें कोई आपत्ति है नहीं हमें। आपत्ति देखो, ये 1 यूनिट है ना यार, इसको अगर एक एक्स से रिप्लेस कर देते हो, ये कंप्लीट यूनिट एक्स है हमारी। तो एक्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार आ रहा है। सी कितनी बार है, एक ही बार है। बट जो आर है वो कितनी बार है, 2 बार। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 फैक्टोरियल से। अब मामला थोड़ा ठंडा हो गया, राइट। बट क्या यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, नहीं। इन सबको अरेंज करने के बाद तुम्हें बॉक्स के अंदर भी तो घुसना है। बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस प्लेस को कितने वेज में भर सकते हो, 5, इस प्लेस को 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, मतलब 5 फैक्टोरियल। बट क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट्स तुम्हारे अलग है, अलग है क्या, नहीं है यार। यहाँ पे ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, मतलब इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। राइट, हमने ये डिस्कस किया था पिछले ही वीडियो में। तो 7p7 कितना होता है, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से आई, बॉक्स के अंदर वाली है। और ये जब हमने एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ट्रीट किया, तो ये तो एक पूरा यूनिट है ना यार। इसको अगर एक्स से तुम रिप्लेस भी कर देते हो तो ये कंप्लीट चीज है। एक्स का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ओ ए आयो। ओके, तो डिफरेंट तो कितने वेज में अरेंज कर दिया, 7 फैक्टोरियल। एक्स एक बार है, सी एक बार है, बट आर कितनी बार था, 2। तो इसी अरेंजमेंट में कुछ ऐसी चीजें, हम सेम चीजों को 2 या 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि यार एक ही अरेंजमेंट को 2 से 3 बार कैलकुलेट करना बात नहीं बनेगी, क्योंकि चीज तो तुम्हारी सेम ही है। उसके बाद हम बॉक्स के अंदर घुसे, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। राइट, 5 फैक्टोरियल। बट क्या ये सारे अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 3 चीजें रिपीट हो रही है। 3 चीजें रिपीट हो रही है तो उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आई होप पता समझा होगा। फटाफट से ये नोट डाउन कर लो। आई होप तुम्हें ऑलवेज टुगेदर वाला केस एकदम अच्छे से क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं व्हेन टू थिंग्स आर नेवर टुगेदर। इसे नोट डाउन कर लो बट पहले। ओके, तो अब हम ऑलवेज टुगेदर वाला केस कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन में, आई एक चीज बोलूंगी, ध्यान से सुनना इस चीज को। क्वेश्चन में अब हम केस 2 डिस्कस करने वाले। इसका केस है कि भाई 2 लिख दिया, एकदम बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। जब 2 दिखे ना, 2, 2 चीजें आपस में नहीं दिखनी चाहिए, तब ये वाला केस लगाना, ठीक है। 2 थिंग्स आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर, जैसे ऑलवेज टुगेदर में हम क्या लगा रहे थे, टाइम मेथड, सबको बांध दे रहे थे। अब नेवर टुगेदर में क्या करेंगे भाई, सबके बीच में ना गैप, जो जो चीजें साथ में नहीं चाहिए ना, उस इस केस में हम क्या लगाएंगे, गैप मेथड। क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम गैप मेथड। गैप मेथड से तो ये क्लियर हो रहा है कि भाई कुछ तो गैप से रिलेटेड चीजें हैं। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं भाई, जो चीजें साथ में नहीं चाहिए ना उसको हम गैप में फिल कर लेंगे। किसमें फिल कर लेंगे, गैप में। गैप में फिल करेंगे तो सब सॉर्टेड होगा। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्लैरिटी बैठेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, टोटल arrangements of girl such that I and R are never together। अब देखो I एंड R, ये चीजें कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है। I और R सिर्फ 2 चीजें हैं। तो
जब वो दो चीजें साथ में नहीं मांगेगा ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम देखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, गर्ल की ऐसी अरेंजमेंट जहां पे आई एंड आर शुड नेवर बी टुगेदर। ओके, इस केस में क्या करना है भाई, हमको पता है कि रेस्ट्रिक्शन किस किस पे है, आई और आर साथ में नहीं दिखने चाहिए, तो हम पहले उन चीजों को प्लेस कर देंगे जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आई और आर बाद में करेंगे, बचा कौन, जी और एल। पहले हम क्या करेंगे, जी और एल को प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, जी और एल। क्लियर है ये चीज। तो जी और एल को फिल करने के कितने तरीके होंगे, दो तरीके। इसको कितनी वेज में भर सकते हो, दो। इसको कितनी वेज में भर सकते हो, वन। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, जिस चीज पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस चीजों को तुम प्लेस कर दो। तो यहाँ पे कितने थे, दो थे। तो कितनी प्लेसेस लगेगी इसको फिल करने के लिए, दो। तो दो प्लेसेस बना लिए। अब ये चेकआउट करो भाई, दो प्लेसेस बनाने के बाद इनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हुए। तो देखो, अगर मैं आई को यहाँ पे प्लेस करूँ, आर को यहाँ पे प्लेस करूँ, ये दोनों साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, राइट। अगर मैं आई को यहाँ पे प्लेस करूँ, आर को यहाँ पे प्लेस करूँ, ये साथ में आएंगे, नहीं आएंगे। आई को यहाँ पे प्लेस करूँ, आर को यहाँ पे प्लेस करूँ, तो ये साथ में आएंगे, नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उन चीजों को प्लेस कर दो जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कौन कौन है, जी और एल। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब जो भी बचे हुए गैप है उसमें उन चीजों को फिल करो जो हमें कभी साथ में नहीं चाहिए। अब गैप्स कितने हैं, 1 2 3। चीजें कितनी है, आई और आर, मतलब 3p2। क्लियर है ये चीज। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 2 12। समझा, क्लियर है ये चीज। थोड़ा समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और एक ट्राई करते हैं। ठीक है, आप बता समझ आया होगा, एक और एक क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं क्लैरिटी बैठेगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इस बार पेंसिल, सो दैट ई एंड एन आर नेवर टुगेदर। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, नेवर टुगेदर वाला क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले देखो, ऑलवेज टुगेदर में हम क्या कर रहे थे भाई, जो जो चीजें चाहिए ना उनको उठा के टाई कर ले रहे थे। इस बार भाई जो चीजें साथ में नहीं चाहिए ना उनको लास्ट के लिए रखेंगे। कब के लिए रखेंगे, लास्ट, नेवर लास्ट। ठीक है, लास्ट के लिए रखेंगे। ओके, अब कौन कौन नहीं चाहिए हमें, हमें ना ई चाहिए और ना एन चाहिए साथ में। तो जो बची हुई चीज है पहले उसको प्लेस करते एकदम आराम से। तो 1 2 3 4 कितनी प्लेसेस लगेंगी, चार। चार प्लेसेस, चार थिंग्स, 4 फैक्टोरियल। अब जो चीजें साथ में नहीं चाहिए उनको कहाँ प्लेस करेंगे, गैप के अंदर। गैप देख लो, 1 2 3 4 5। 5 गैप्स में कितनी चीजें भरनी है, सिर्फ दो। तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 5p2। क्लियर है ये चीज। और हमेशा याद रखना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, ये तभी लगाओगे जब टू थिंग्स आर नेवर टुगेदर। अगर इसके अंदर तीन चीजें आ जाएंगी तो फिर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। ओके, 4 फैक्टोरियल इंटू 5p2। 5 प्लेसेस दिखी, गैप्स कितने थे, 5। चीजें कितनी फिल करनी थी, ई और एन, तो दो। क्लियर है ये चीज। नेवर टुगेदर में क्या करना है, जिन चीजों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उनको प्लेस कर देंगे, उसके बाद गैप ढूंढेंगे, उन गैप्स में जो चीजें साथ में नहीं चाहिए उनको हम फिल कर देंगे। आई होप इतना समझा होगा। ये स्टेप्स को भी नोट डाउन कर लेना ताकि तुम्हें नेवर टुगेदर वाले क्वेश्चंस, टू थिंग्स नेवर टुगेदर, ये भी आ जाए। ओके, इसे नोट डाउन कर लो ताकि अब हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस एक साथ ही लिख दें। ओके, तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पूरे नेवर टुगेदर पे बेस्ड है। इस क्वेश्चंस को लगा लोगे तुम्हारा ऑलवेज टुगेदर भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा नेवर टुगेदर, टू थिंग्स नेवर टुगेदर। क्योंकि ऐसे करना ना ज्यादा आसान पड़ता है। हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे इसमें, बट फिलहाल के लिए तुम ये देखो। ओके, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स यूजिंग भारत सो दैट बी एंड एच आर नेवर टुगेदर। अब हमने क्या देखा है भाई, जो चीजें साथ में नहीं चाहिए उनको हम लास्ट में डील करेंगे उनसे, जो बाकी चीजें हैं पहले उनको प्लेस कर लेते हैं। अब हमें बी और एच नहीं चाहिए, राइट। तो ये बचे हुए चीज कितने हैं, चार हैं। तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। जो बची हुई चीजें हैं उनको हमने 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। बट अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, इन चार चीजों में से दो चीजें रिपीट हो रही है, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। बट अब जो मेन काम है दैट इज
बी और एच साथ में नहीं होने चाहिए, राइट? बी एंड एच आर नेवर टुगेदर। अब इनका ठिकाना लगाना है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले प्लेसेस देख लेंगे, टिक टिक, गैप में फिल करेंगे, राइट? 4 प्लेसेस को फिल किया, अब देखेंगे भाई गैप्स कितने क्रिएट हुए। गैप्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 गैप्स है। और चीजें कितनी फिल करनी है? 2, 5p2। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे you'll get 4 into 3, इसको सॉल्व करोगे you'll get 5 into 4, एंड 4 4 16, 16 5 80, 83 240। क्लियर है ये चीज? अब समझ आया हो तुम लोगों को? ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा ना तुम्हें ये 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया और 5p2 क्यों आया? क्योंकि 5 गैप्स थे। अब जो लास्ट में डील करना था वो क्या था? बी और एच। 5 प्लेसेस, 2 चीजें फिल करनी है, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं 5p2। क्लियर है ये चीज? फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब इतना तो समझ आया होगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 कोई भी सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, एक मैथ्स ले लेते हैं, एक इंग्लिश ले लेते हैं, एक हिंदी ले लेते हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। ओके, अब इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो ठीक है, उस जो चीजें साथ में नहीं दिखनी चाहिए उससे हम बाद में डील करेंगे। जो बचे हुए चीजें पहले उससे डील कर लेते हैं। अब ये दोनों चीजें साथ में नहीं दिखने चाहिए। बचे हुए कौन है? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। पहले इसको प्लेस कर लेंगे। 3 है, 3 पेपर 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब जो मेन काम है वो क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में नहीं होने चाहिए, राइट? तो जो चीजें साथ में नहीं चाहिए उनको कहाँ प्लेस करेंगे? गैप के अंदर। 1 2 3 4, 4 गैप्स है और पेपर्स कितने हैं? 2, 4p2, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, 4 इंटू 3, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 72 वेज। ओके, इसका आंसर है 72। तो आप तुम्हें नेवर टुगेदर में समझाए करना क्या है? जिस चीजों पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उनको प्लेस कर देंगे, उसके बाद गैप देख लेंगे कितने गैप्स हैं। ओके, गैप देखने के बाद चीजों को फिल कर देंगे उन गैप्स में। इससे हमारा नेवर टुगेदर वाला चीजें सॉर्टेड आउट हो जाएगा। ओके, अब इतना समझा होगा तुम्हें? फटाफट से इसे नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है टोटल अरेंजमेंट सो दैट नो टू ओर्स आर टुगेदर। ठीक है भाई, जो चीज में हमें रेस्ट्रिक्शन है उसको छोड़ देंगे, पहले बाकी चीजें सॉर्ट कर लेंगे। एस है, ए है, एल है और एन है, मतलब 4 चीजें प्लेस करनी है। 1 2 3 4, 4 चीजें 4 वेज, 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल, 4p4, राइट? एज सिंपल एज दैट। अब ओ साथ में नहीं चाहिए, राइट? तो जो चीजें साथ में नहीं चाहिए उन्हें कहाँ फिल करना है? गैप के अंदर। गैप देख लो, 1 2 3 4 5, 5 गैप्स है, 2 ओज है, 5p2। बट मेरी बात ध्यान से सुनना आप, दोनों ओ क्या है? सेम चीजें हैं। तो अरेंजमेंट्स में कई कबार हम ऐसे कर लेंगे कि भाई इवन दो अरेंजमेंट सेम है, हम उसको 2 बार, एक ही अरेंजमेंट को 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 बार कैलकुलेट करने से बात बनेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल कैसा? SaLO1O2N, SaLO2O1N, इसमें कुछ फर्क है क्या? नहीं है, राइट? बट हम ऐसे भी अरेंजमेंट्स ले रहे हैं, तो जो सेम है उसको तो एक ही बार कैलकुलेट करना है। हम कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं? 2 बार। तो ऐसी चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो इस पूरे अरेंजमेंट में ओ कितनी बार होगा? 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? 4 फैक्टोरियल, 5p2 कितना होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 110, 240 वेज। ओके, 2 फैक्टोरियल अगर मिस आउट कर ले तो आप भी तुम्हें समझा होगा। अब भाई 2 ओ है ना तुम्हारे अरेंजमेंट में, ओ कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल से पूरे इक्वेशन क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, अब इतना आया होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, बट ट्राई करना विदाउट अटेम्प्ट किए हुए, सॉल्यूशंस मत देखो, फायदा नहीं होगा तुम्हारा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोला है भाई? द टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ ट्राइंगल सो दैट नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। अब वॉवल्स साथ में नहीं चाहिए, तो वॉवल्स को छोड़ के बाकी चीजों को प्लेस कर लेंगे। बाकी चीजें कौन है? T1, R2,
आई ए तो हमारे वॉवल है, ई भी वॉवल है, एन जी एल मतलब 5 है। तो 5 चीजों को प्लेस करने के वी हैव 5 वेज, 1 2 3 4 5, 5 चीजें 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे तो काम खत्म हो चुका है, राइट। अब जो वॉवल्स है, जो वॉवल साथ में नहीं चाहिए उन्हें प्लेस कर रहा है। अब जो चीजें साथ में नहीं चाहिए होती उन्हें कहाँ प्लेस करना है, गैप्स के अंदर। गैप्स कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप्स है। और वॉवल्स कितने हैं, आई ए ई। देखो इधर आई ए ई प्लेस करोगे तो वो साथ में आएंगे क्या, या यहाँ पे आई ए ई यहाँ पे प्लेस करोगे तो साथ में आएंगे नहीं, यहाँ पे प्लेस करोगे तो भी नहीं आएंगे, यहाँ पे करोगे तो भी नहीं आएंगे। तो हमेशा याद रखना, जो भी चीजें साथ में नहीं चाहिए उन्हें कहाँ फिल करना है, तुम्हें गैप के अंदर फिल करना है। तो 6 गैप्स हैं, चीजें कितनी थी, 3 वॉवल्स है। कुछ भी रेपिटेशन है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4, 120 6 5 30 इंटू 4, 120 मतलब 14400 वेज। ओके, आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, फिर 5th क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। अब रेस्ट्रिक्शन किस पे, भाई बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए। तो पहले किसको प्लेस कर देंगे, गर्ल्स को प्लेस कर देंगे। गर्ल्स कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स है, 5 प्लेसेस है, 5 फैक्टोरियल। अब बॉयज साथ में नहीं आने चाहिए, राइट। तो बॉयज को कहाँ पे प्लेस करेंगे, गैप्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6, 6 गैप्स है। और बॉयज कितने फिल करने हैं हमें, 5 बॉयज फिल करने हैं हमें। तो 6 गैप्स में 5 बॉयज, 6 पी 5, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 120 इंटू 720 शायद, राइट। इसे कैलकुलेट कर लेना। ओके, अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे 2 चीजें नहीं, शायद कुछ ज्यादा चीजें साथ में बोल रहा है कि नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, बट पहले इसको नोट डाउन कर लो। ओके, उसके बाद वो क्वेश्चन देख लेंगे हम। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो, ये अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्या बोला है, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ डॉटर सो दैट ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। मतलब सारे वॉवल्स एक साथ नहीं दिखने चाहिए, कुछ कुछ वॉवल दिख सकते हैं, लाइक अब इसमें वॉवल्स कौन है, ए यू ई तुम्हारे वॉवल्स है। तो 2 वॉवल दिख सकते हैं, बट तीनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तीनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, 2 दिखेंगे चलेगा, यू ही दिखेगा एक साथ चलेगा, ए ही दिखेगा चलेगा, बट तीनों एक साथ नहीं दिखने हैं। देखो पहले केस में क्या हो रहा था भाई, 2 वॉवल्स भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए थे, राइट। तो जब 2 चीजें भी एक साथ नहीं दिख रही, हम क्या कर रहे थे, नेवर टुगेदर। ओके, ये केस पॉसिबल है, ये केस ट्रू है, ये केस ट्रू है, बट 3 चीजें ना ना ना, ऑल वॉवल्स नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसे केसेस जब वो 2 से ज्यादा चीजें बोलता है कि नेवर टुगेदर, 2 से ज्यादा, देखो ऑल वॉवल्स बोल रहा है ना, 2 चलेगा 1 चलेगा, बट तीनों नहीं चाहिए साथ में। तो इस केस में क्या करना है, तुम्हें पहले वो कंडीशन निकालना है जिस केस में सारे वॉवल्स एक साथ हो। इस केस को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स में से वो अरेंजमेंट हटाना है जिसके अंदर वॉवल साथ में थे, माइनस अरेंजमेंट्स ऑल वॉवल्स टुगेदर। ओके, तो इधर टोटल अरेंजमेंट्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 चीजें हैं, राइट। अब वो बोल क्या रहा है कि भाई अरेंज, देखो हमें क्या चाहिए भाई, ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स में से वो हटा देंगे जहां पे सारे वॉवल्स एक साथ है, मतलब ए यू ई, ये वैल्यूज क्या है, साथ में है। हमको ये तो नहीं चाहिए ना, तो क्या करो, पूरे अरेंजमेंट्स में से उन अरेंजमेंट्स को हटा दो जिसके अंदर सारे वॉवल्स एक साथ हैं। सारे वॉवल्स एक साथ है मतलब ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर मतलब कौन सा मेथड, टाई मेथड। टाई मेथड में करना क्या है, ए यू ई को टाई करना है। बचा कौन, डी बचा हुआ है, जी बचा हुआ है, एच टी आर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैक्टोरियल, 6 चीजें 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें घुसना कहाँ पे, बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर एंटर करने के बाद कितने वेज होंगे, 3 फैक्टोरियल। तो ये वो सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स है जहां पे ए यू ई, और ए यू ई क्या है, साथ में है। ए यू ई कैसे है, साथ में है। बट हमें वो अरेंजमेंट्स चाहिए जहां पे ये तीनों चीजें क्या हो, साथ में ना हो।
मतलब -6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हमेशा याद रखना, 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेगा ना, उस केस में क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं। क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट्स निकालना है और उसमें से उन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। यहाँ पे ऑल वोवल्स डू नॉट टुगेदर, तो हम उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑल वोवल्स टुगेदर। जो भी यहाँ पे उसका कॉन्ट्रडिक्ट, उसका ऑपोजिट लेंगे यहाँ पे। तो नॉट ऑल वोवल्स है ना, हमने क्या किया, ऑल वोवल्स ऑलवेज टुगेदर। ऑल वोवल्स ऑलवेज टुगेदर में हमने कौन सा मेथड लगा दिया, हमने लगा दिया टाइम मेथड। समझा? दो चीजें होंगी, टू थिंग्स नेवर टुगेदर, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम लगाएंगे डायरेक्ट गैप मेथड। बट अगर दो से ज्यादा चीजें दिख रही है तो उस केस में हम ऐसे नॉर्मल चीज करेंगे। आप ये चीज समझी होगी। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ना, देखो अगर दो दिखाना, दो टू थिंग्स नेवर टुगेदर, तो बिना बेझिझक गैप मेथड लगा देना। बट अगर दो से ज्यादा की बात करते हैं तो क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस वो अरेंजमेंट जो ऊपर वाली कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट करे। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ। ऑल द बेस्ट, बाय।